अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम MCQs नंबर 11 से लेकर MCQs नंबर 12 तक उसी टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो हिस्सा जारी रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको गौर से समझेंगे और एक कॉपी के अंदर नोट करेंगे। तो अपने MCQs का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MCQs नंबर 11 says that MCQs नंबर 11 में ये पूछा जा रहा है कि which one of the following is correct regarding larynx। larynx के मुतालिक नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? A. It houses the vocal cords। इसके ऊपर जो है vocal cords मौजूद होता है। B. It prevents the invading pathogens into the trachea। ये जो है ट्रैकिया के अंदर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को ले जाने से हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है। It is an organ made of cartilage and connects the pharynx to the trachea। ये एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज डियर स्टूडेंट्स एक नरम हड्डी को कहते हैं, एक किस्म की हड्डी है जो नरम होती है। एंड कनेक्ट्स और राब्ते में रखता है और मिलाता है द pharynx to trachea। ट्रैकिया के साथ pharynx को मिलाता है। डी ऑप्शन इज all of the above। तमाम तर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है all of the above। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं MCQs नंबर 12 की तरफ। MCQs नंबर 12 में ये पूछा जा रहा है कि which of the following is the function of trachea। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है ट्रैकिया का काम दिखा रहा है? नंबर ए gaseous exchange, यानी ट्रैकिया गैसों का तबादला करता है। नंबर बी filter the air we breathe, हम जो सांस लेते हैं उसको साफ करता है ट्रैकिया। नंबर सी exhale the air from the body, जिस्म से हवा को निकाल देता है। डी all of the above। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर सोचें, इनमें जो सही ऑप्शन है वो है बी filter the air we breathe। MCQs नंबर 13 में ये पूछा जा रहा है कि which of these statements is true about internal respiration। internal respiration के बारे में नीचे दिए गए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ ATP, ATP का बन जाना। ATP से मुराद एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी स्टोरेज का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। ओके। बी ऑप्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल्स, यानी टिश्यू सेल और ब्लड स्ट्रीम यानी खून की गर्दिश के दौरान जो गैसों का तबादला होता है, ये ठीक है, ये बयान ठीक है। नंबर सी इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड स्ट्रीम, ये बयान दुरुस्त है। या फिर डी ऑप्शन इज ब्रीदिंग बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सही इसमें बयान है वो है ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसों का तबादला होता है वो खून की गर्दिश के दौरान टिश्यूज जो होते हैं टिश्यू सेल उनके दरमियान होता है। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ इज द टर्न ऑफ MCQs नंबर 14। MCQs नंबर 14 में ये पूछा जा रहा है कि which of the following organs functions as an air conditioner। नीचे दिए गए ऑर्गन में से हिस्सों में से रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है वो एयर कंडीशनर का काम करता है, यानी एयर को कूल और ड्राई करता है? नंबर ए ऑप्शन इज larynx, बी ऑप्शन इज pharynx, सी ऑप्शन इज nasal chambers, डी ऑप्शन इज all of the above। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो एयर कंडीशनर का काम करता है वो पार्ट है नेजल चेम्बर्स, यानी नेजल चेम्बर में जो है एयर हवा जो है वो कूल हो जाता है और ड्राई हो जाता है, उसके बाद जो है वो फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन।
अब बारी है MCQs नंबर 15 की। MCQs नंबर 15 says that MCQs नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि the normal breathing process is controlled by dash। नॉर्मल जो सांस लेने का अमल है वो उसको काबू करता है क्या चीज़? नंबर ए ऑप्शन इज लंग्स, बी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी VRG, सी ऑप्शन इज DRG dorsal respiratory group, D option is both B and C, so D option is correct। नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल करता है उसको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दोनों जो है इसको कंट्रोल करता है। बाद में अगर मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को जो है डियर स्टूडेंट्स को वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं MCQs नंबर 16 की तरफ। MCQs नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स, यानी फेफड़ों के अंदर हवा के दखूल के बारे में नीचे दिए गए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ए एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड द नोज, बी एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल to the lungs through the esophagus and gullet. Number C, air enters the body and travels to the lung through the windpipe and the pores. D option is air enters the body and travels to the lungs through the nose and the nervous system. So dear students, आप खुद भी एक बार सारे जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ लीजिएगा और इसमें जो सही ऑप्शन है वो आप खुद भी सोच लें। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एयर एंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड नोज, यानी एयर जो है, हवा जो है वो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर ट्रेवल करते आगे जाता है लंग्स की तरफ। किसके ज़रिए? माउथ और यानी मुंह और नाक के ज़रिए। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 17 की तरफ। MCQs नंबर 17 सेज दैट MCQs नंबर 17 में यही पूछा जा रहा है कि द विंड पाइप इज़ आल्सो कॉल्ड द डैश। विंड पाइप, हवा की नाली को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ larynx, option B is lungs, option C is trachea, option D is esophagus। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो सही आंसर है वो है C, trachea। MCQs नंबर 18। MCQs नंबर 18 में ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स से कि इन earthworms the process of respiration is through dash। earthworms जो सॉइल के अंदर होते हैं उनके अंदर respiration का अमल हो जाता है किसके थ्रू, किसके ज़रिए? नंबर ए scan, B is head, C option is lung and the D option is pores and its anterior end। तो डियर स्टूडेंट्स, सही जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए स्कैन, यानी अर्थवॉर्म के अंदर जो है रिस्पायरेशन थ्रू उसका जो चमड़ा है, स्किन है, उसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। MCQs नंबर 19 says that MCQs नंबर 19 में ये पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, हवा के बाहर निकालते वक्त द रिब्स डैश, रिब्स क्या करते हैं? ऑप्शन ए मूव आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ हरकत में आ जाते हैं। ऑप्शन बी इज मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हरकत में आ जाते हैं। ऑप्शन सी इज मूव अपवर्ड्स,
ऊपर की तरफ हरकत में आ जाते हैं। एंड ऑप्शन डी इज डू नॉट मूव एट ऑल, हरकत में नहीं आ जाते, स्टैटिक रहते हैं, हालत सुकून में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो सही आंसर है वो है बी, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हरकत में आ जाते हैं। MCQs नंबर 20 says that, MCQs नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of dash. Number A, carbon dioxide, B, lactic acid, C, alcohol, D, water। तो 20 MCQs में ये कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज करने के दौरान, वर्जिश करने के दौरान हमारे लेग्स के अंदर, पाँव के अंदर जो है वो थकावट सी, खिंचावट सी आ जाती है। तो ये किस वजह से, किस चीज़ की अकामुलेशनिंग, किस चीज़ की जमा होने की वजह से होता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से आ जाता है खिंचावट लेग्स के अंदर, पाँव के अंदर, जब हम एक्सरसाइज करते होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का सेशन है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सारे MCQs क्लियर हो चुके होंगे। आप अपने कॉपी के अंदर इनको नोट कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।